सैंटियागो एक गडेरिया था। वो सिंपल लाइफ जीता था। अपनी भेड़ों के साथ वो एंडालुसिया में घूमता रहता था। सैंटियागो को नई जगहें देखना बहुत पसंद था। खुले आसमान के नीचे वो फ्री महसूस करता था। एक दिन सैंटियागो को एक सपना बार बार आया। उसने देखा कि इजिप्ट के पिरामिड्स के पास खजाना गड़ा हुआ है। यह सपना अलग था। यह किसी मैसेज जैसा लगा। सैंटियागो को बहुत क्यूरियोसिटी हुई। वो सपने का मतलब जानना चाहता था। सैंटियागो ने किसी समझदार इंसान से मिलने का सोचा। वो अपने सपने का मतलब समझना चाहता था। उसे एक बुढ़िया याद आई जिससे वो पहले मिला था। उसे सपने समझाने के लिए जाना जाता था। इस फैसले ने सैंटियागो को एक अद्भुत सफर पर भेज दिया। वो अपनी पर्सनल लेजेंड ढूंढने वाला था। सैंटियागो उस बुढ़िया से मिला। उसने उसका सपना सुना। बुढ़िया ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराई। उसने कहा कि यह एक बड़ा ओमेन है। उसने कहा कि उसे अपने सपने के पीछे जाना चाहिए। उसे पिरामिड्स जाना चाहिए। सैंटियागो को यह सुनकर हैरानी हुई, लेकिन बुढ़िया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बुढ़िया से मिलने के बाद सैंटियागो एक अजीब आदमी से मिला। वह आदमी रहस्यमयी था और उसकी आंखों में गहरी समझ थी। वो आदमी खुद को मेल्चिसेडेक कहता था। मेल्चिसेडेक सलेम का राजा था। उसने सैंटियागो को बताया कि वह उसकी मदद करने आया है। वो सैंटियागो के सपने के बारे में जानता था। उसने कहा कि सपने हमारे दिल की सच्ची इच्छाओं को प्रकट करते हैं। उसने सैंटियागो को अपने दिल की सुनने के लिए कहा। उसने कहा कि दिल कभी झूठ नहीं बोलता। मेल्चिसेडेक ने सैंटियागो को सोल ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताया। उसने कहा कि यह आत्मा हमें हमारे सपनों की ओर खींचती है। उसने कहा कि सोल ऑफ द वर्ल्ड चाहता है कि हम अपने सपनों को जिएं। यह हमारी सच्ची नियति है। उसने सैंटियागो को 2 पत्थर दिए, उरिम और थमिम, ओमेन्स पढ़ने में मदद के लिए। ये पत्थर उसे सही दिशा दिखाने में मदद करेंगे। सैंटियागो डर गया। अपनी भेड़ों को छोड़ना नामुमकिन लग रहा था। वह अपने आरामदायक जीवन को छोड़ने से हिचकिचा रहा था, पर उसे अपना सपना याद आया। उसने सोचा कि अगर उसने कोशिश नहीं की तो वह हमेशा पछताएगा। उसने ओमेन्स पर भरोसा करने का फैसला किया। उसने अपने दिल की आवाज सुनी और साहस जुटाया। उसने अपनी भेड़ें बेच दी। यह उसके लिए एक बड़ा कदम था, लेकिन उसने अपने सपने को प्राथमिकता दी। उसने टैंगियर का टिकट लिया। यह उसके जीवन की एक नई शुरुआत थी। यह सैंटियागो के पर्सनल लेजेंड की खोज की शुरुआत थी। उसने अपने सपनों का पीछा करने का साहसिक निर्णय लिया। सैंटियागो टैंगियर पहुंच गया। नई जगह पर उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जल्द ही उसे एक झटका लगा। एक चोर ने उसके सारे पैसे चुरा लिए। सैंटियागो बहुत उदास हो गया। वो अकेला और खोया हुआ महसूस कर रहा था। सैंटियागो सड़कों पर भटकता रहा। उसे निराशा हुई। उसने हार मानने की सोची, लेकिन फिर उसे अपना सपना याद आया। उसे मेल्चिसेडेक की बातें याद आईं। वो जानता था कि उसे आगे बढ़ते रहना है। सैंटियागो को एक क्रिस्टल की दुकान में काम मिल गया। उसने खूब मेहनत की। उसने क्रिस्टल और लोगों के बारे में सीखा। उसने सीखा कि मुश्किलें सफर का हिस्सा होती हैं। उसने अपने सफर के लिए पैसे बचाए। वो पिरामिड्स पहुंचने के लिए दृढ़ था। सैंटियागो सहारा डेजर्ट से गुजरने वाले एक कारवां में शामिल हो गया। विशाल रेगिस्तान डरावना था, लेकिन वो खूबसूरत भी था। सैंटियागो दूसरे यात्रियों से मिला। उसने उनके कल्चर और कहानियों के बारे में सीखा। इस सफर में सैंटियागो एक इंग्लिशमैन से मिला। इंग्लिशमैन ज्ञान की तलाश में था। वो एक ताकतवर अल्केमिस्ट से मिलने अल्फायूम जा रहा था। इंग्लिशमैन के पास बहुत सी किताबें थीं, लेकिन सैंटियागो ने रेगिस्तान को देखकर ज्यादा सीखा। उसने खामोशी सुनना सीखा। उसने अपने दिल की सुनना सीखा। सफर लंबा और खतरनाक था, लेकिन सैंटियागो अकेला नहीं था। उसे इंग्लिशमैन में एक दोस्त मिल गया था। उन्होंने तारों भरे आसमान के नीचे कहानियां और सपने शेयर किए। सैंटियागो अपने खजाने के करीब पहुंच रहा था। वो जिंदगी के असली खजाने भी खोज रहा था। कारवां आखिरकार एक ओएसिस पहुंच गया। यह शांति और सुंदरता की जगह थी। दुनिया भर के लोग यहां इकट्ठा होते थे। सैंटियागो एक खूबसूरत रेगिस्तानी औरत फातिमा से मिला। उसे उससे प्यार हो गया। ओएसिस में सैंटियागो अल्केमिस्ट से भी मिला। अल्केमिस्ट एक बुद्धिमान और ताकतवर आदमी था। उसने देखा कि सैंटियागो सच्चाई का तलाश करने वाला है। वो सैंटियागो की मदद के लिए तैयार हो गया। उसने सैंटियागो को लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड के बारे में सिखाया। उसने बताया कि दुनिया हमसे ओमेन्स और साइंस के जरिए बात करती है। सैंटियागो फातिमा के प्यार और खजाना ढूंढने की अपनी चाहत के बीच फंस गया था। अल्केमिस्ट ने सैंटियागो से कहा
कि सच्चा प्यार उसे कभी उसकी पर्सनल लेजेंड से नहीं रोकेगा। फैटिमा ने सैंटियागो को अपने सपने का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने उसका इंतजार करने का वादा किया। भाग 6 डर का सामना, रेगिस्तान का इम्तिहान। यह एक ऐसी यात्रा थी जो सैंटियागो के धैर्य और साहस की परीक्षा लेने वाली थी। सैंटियागो और अल्केमिस्ट ने अपना सफर जारी रखा। वे रेगिस्तान की विशालता में खो गए थे, लेकिन उनके दिल में एक अटूट विश्वास था। वे रेगिस्तान में और अंदर चले गए। हर कदम के साथ वे अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचते गए। उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। रेगिस्तान की चुनौतियां उनके धैर्य की परीक्षा ले रही थीं। उनका सामना आदिवासी युद्धों और कठोर परिस्थितियों से हुआ। ये संघर्ष उनके साहस को और मजबूत बना रहे थे। अल्केमिस्ट ने सैंटियागो को अपने दिल की सुनने के बारे में सिखाया। उसने उसे सिखाया कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है। उसने कहा कि डर मुसीबत से भी बड़ी मुसीबत है। डर को हराना ही असली जीत है। अल्केमिस्ट ने सैंटियागो को खुद को हवा में बदलने की चुनौती दी। यह एक असंभव सी लगने वाली चुनौती थी। यह सैंटियागो के साहस और विश्वास की परीक्षा थी। सैंटियागो डर गया था। उसे अपने ऊपर संदेह होने लगा। वो नहीं जानता था कि वो ये कर सकता है या नहीं, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। लेकिन उसे अपना सपना याद आया। उसे वो सब कुछ याद आया जो उसने सीखा था। उसे वो सब कुछ याद आया जो उसने सीखा था। उसने अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का निर्णय लिया। सैंटियागो ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने मन को शांत किया और अपने भीतर की आवाज सुनी। उसने रेगिस्तान की बात सुनी। उसने महसूस किया कि रेगिस्तान भी उसे कुछ सिखाना चाहता है। उसने हवा, सूरज और रेत से बात की। उसने उनकी मदद मांगी। उसने महसूस किया कि ये तत्व उसकी यात्रा का हिस्सा है। उसने शक्ति का अनुभव किया। उसे लगा कि वह इन तत्वों के साथ एक हो गया है। उसने महसूस किया कि वो अपने आसपास की हर चीज से जुड़ा हुआ है। यह एक अद्भुत अनुभव था। उसने अपने अंदर की शक्ति को पा लिया था। यह उसकी आत्मा की विजय थी। भाग 7 पिरामिड्स पर रहस्योद्घाटन, अपने अंदर के खजाने की खोज। सैंटियागो आखिरकार इजिप्ट के पिरामिड्स पहुंच गया। वो भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस पल के लिए समर्पित किया था। वो इतनी दूर आ गया था। उसने अपने सफर में कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने इतनी सारी मुश्किलें पार कर ली थीं। हर कदम पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी दृढ़ता ने उसे आगे बढ़ाया। वो आखिरकार अपने सपने वाली जगह पर था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसने अपने सपने को साकार होते देखा। निशानियों का पीछा करते हुए सैंटियागो ने एक सिकमोर पेड़ के नीचे खुदाई की। उसे कुछ नहीं मिला। उसकी निराशा बढ़ गई, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। तभी कुछ लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया। वे निर्दयी थे और सैंटियागो को बुरी तरह से पीटा। उन्होंने उसे पीटा और पूछा कि वो क्या कर रहा है। सैंटियागो ने डरते हुए उन्हें सब कुछ बताया। सैंटियागो ने उन्हें खजाने के अपने सपने के बारे में बताया। लुटेरे हंसे। उन्हें उसकी कहानी पर यकीन नहीं हुआ। उनमें से एक ने बताया कि उसने भी ऐसा ही सपना देखा था। उसने कहा कि उसने भी एक सिकमोर पेड़ के नीचे खजाना गड़ा हुआ देखा था। उसने सपने में एक सिकमोर पेड़ के नीचे खजाना गड़ा हुआ देखा था। यह सुनकर सैंटियागो चौंक गया। लुटेरे ने अपने सपने में देखे गए सिकमोर पेड़ के बारे में बताया। उसने कहा कि उसने उस पेड़ को एक रेगिस्तान में देखा था। यह वही पेड़ था जिसके नीचे सैंटियागो ने खुदाई की थी। सैंटियागो को एक गहरी समझ आई। सैंटियागो को एक खास बात समझ आई। उसने महसूस किया कि असली खजाना उसके भीतर था। असली खजाना पिरामिड्स में नहीं था। वो उसकी यात्रा और उसके अनुभवों में था। वो वही था जहां से उसने शुरुआत की थी, उस पुरानी चर्च में। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा ने उसे असली खजाने तक पहुंचाया था। भाग 8 एल्केमिस्ट का ज्ञान, पर्सनल जर्नी को अपनाना। सैंटियागो उस पुराने चर्च में वापस लौट आया। उसने सिकमोर पेड़ के नीचे खुदाई की। उसे सोने के सिक्कों और कीमती पत्थरों से भरा एक संदूक मिला। सैंटियागो आखिरकार अल्केमिस्ट की बातें समझ गया। असली खजाना सोना नहीं था। असली खजाना वो सफर था जो उसने तय किया था। सैंटियागो ने अपने सफर में बहुत कुछ सीखा था। उसने दुनिया और खुद के बारे में सीखा था। उसने अपनी ताकत और साहस की खोज की थी। उसने अपने दिल की सुनना सीखा था। उसने अपने सपनों का पीछा करना सीखा था। सैंटियागो ने महसूस किया कि पर्सनल लेजेंड कोई मंजिल नहीं है। ये एक सफर है। ये मकसद और जुनून के साथ जीने के बारे में है।
ये अपने सपनों का पीछा करने और अपने अनुभवों से सीखने के बारे में है। भाग 9, स्थायी विरासत, अपने सपनों का पीछा करने की ताकत। सैंटियागो की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह हमें याद दिलाती है कि हम सभी की एक पर्सनल लेजेंड है। हम सभी के सपने और आकांक्षाएं हैं। एल्केमिस्ट हमें सिखाता है कि अपने सपनों का पीछा करने में कभी देर नहीं होती। सफर चुनौतीपूर्ण हो सकता है, रास्ते में मुश्किलें और झटके आएंगे, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। हमें अपने सपनों की ताकत पर विश्वास करना चाहिए। सबसे बड़ा खजाना धन दौलत नहीं है, सबसे बड़ा खजाना खुद सफर है। ये वो अनुभव हैं जो हम करते हैं, वो लोग जिनसे हम मिलते हैं, और वो सबक जो हम रास्ते में सीखते हैं। अल्केमिस्ट हमें सफर को अपनाने और जिंदगी को पूरी तरह जीने की सीख देता है।